जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आपको कर्ज उतारने और धन वृद्धि करने का उपाय प्रमाण के साथ बताऊंगा। और ये उपाय जो है कहीं बाहर के नहीं है, ये हमारे पूर्वजों, हमारे माता पिता, हमारे जो सयाने हो सब जानते। रही बात ये कि अब ये कलयुग की कालिमा तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण ये सब बातें आदमी अविश्वास की तौर पर ले रहा है। मतलब विश्वास मान ले तो आज भी उसी तरह है, लेकिन आदमी सिर्फ दो चीज समझता है। आज क्या है, सबको देखो मात्र धन के लिए भागना, चाहे वो अन्याय हो, चाहे अधर्म हो, चाहे किसी भी प्रकार को धन कमाना है। और उस धन से भला होता नहीं, लास्ट में वो धन कमा कमा के जोड़ जोड़ के अपना बुद्धि खराब करके, अपना जीवन खराब करके ऊपर चले जाते हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं होता। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल संतों द्वारा कही हुई बातें, वो भी विथ प्रमाण के साथ बता रहा हूं, आप इसको देख भी सकते हैं। तो सबसे पहला, धन वृद्धि और कर्ज उतारना दोनों की एक मैं आपको छोटी कहानी सुनाता हूं। और ये कहानी मैंने श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुका पीठ आश्रम उनकी वीडियो में सुना था कि पंजाब का एक गांव, और मतलब सन का पता नहीं, सन उन्होंने नहीं बताया था, तो सन जो है नहीं मालूम है इसमें। तो किसान वहां का बहुत बड़ा किसान था एक, उसमें अकाल पड़ा। अकाल मतलब बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा। तो राजस्थान के जो किसान थे उनके पास गायें थी, और राजस्थान वैसे भी गर्म क्षेत्र है, तो जब पंजाब में अकाल पड़ गया तो राजस्थान में पड़ना ही पड़ना है। राजस्थान में भी पड़ा, वर्षा नहीं हुई। अब वहां के किसान मेन अपना जीवन बचा के, अपने मवेशियों का जीवन बचा के चल दिए। उस समय ये विदेशी गायें नहीं थी, देसी गायें थी। तो महाराज जी बताते हैं कि जैसे पंजाब में घुसे, वो किसान बहुत बड़ा था, मतलब 200-400 एकड़ का काश्तकार था, और उसकी खेती एकदम एक मतलब प्लाटिंग के तौर पर थी, एकदम उसी उसी का खेत एक जगह, फिर दूसरे का खेत मतलब अलग जगह। अब वो संजोग देखिए कि वो किसान उनको भेंटता है जो राजस्थान से चले आ रहे थे। उनके पास 1500 गाय थी। तो उन्होंने देखा गांव के गाय की हालत, जब खाने को नहीं है कुछ तो सभी की हालत बेकार थी। तो इतने धर्मात्मा पुरुष थे कि उन्होंने कहा कि भाई ये गाय को कहाँ ले जा रहे हैं। तो बोले कि भाई अकाल पड़ा है, और न तो इंसान की व्यवस्था है, न पशुओं की व्यवस्था है, अभी मरने के कगार में। उन्होंने कहा ये जो खेती लगी इसमें डाल दो। उन्होंने कहा भैया खेती जिसकी होगी मार देगा। बोले इसका भूमि स्वामी मैं हूं, मेरी खेती है, आप डाल दो इसमें। तो आप विश्वास न मानोगे, महाराज जी बताते हैं कि वो गायें को सब 200-400 जो गायें थी उनको सब इकट्ठा वो डाल दिए, और वो खेत पूरा चर गई। चरने के बाद गांव वाले जो देखे कि बताओ कितना पागल है, लगी खेती खबा रहा, मतलब वैसे भी अकाल पड़ा, इसके खेत में कुछ दाना था वो भी खबा दिया। वो बड़े प्रसन्न मन से गौ माता को पूरी खेती खवा दी, बोले खिला दो इसको। खिलाने के तत्काल बाद 2-4 घंटे, मतलब कोई बादल नहीं, कोई मतलब मौसम नहीं, कोई कुछ नहीं वर्षा का, 2-4 घंटे के बाद बादल आते हैं, और इतनी बढ़िया बारिश, भारी बारिश जिसको बोल सकते हैं, पूरा बढ़िया खेती सबका फिर चालू हुआ। और उससे ताजुब की बात यह थी कि जितनी खेती वो पूरी गाय चर गई, वो फिर से अंकुरित हो गई, और बेसमय, बेसमय ही बोल सकते हैं क्योंकि वो मतलब वो उसका समय तो निकल चुका था। उन्होंने उतना उससे अनाज निकाला जितना वो अपने जीवन में कभी नहीं पाए, कम से कम 10 गुना अनाज पैदा हुआ। उससे उन्होंने कितने का भला किया। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं
यही श्री मलुका पीठ आश्रम में जब महाराज जी उनके गुजर गए और जब महाराज जी को मतलब वो मिला, क्या नाम से, गद्दी, महंत बने हो, तो जो उनकी सूरश्याम गौशाला है उस पर 12 लाख रुपए का कर्ज था और सन 85-85 में महाराज जी लगता है कि महंत बने। तो बताते हैं कि 12 लाख कर्ज था। अब ये बात हुई कि भाई 12 लाख कर्ज को पटाया कैसे जाए। तो उन्होंने कहा देखिए भाई, मांग तो हम किसी से सकते नहीं, इसके लिए जो है तो कथाओं का आयोजन किया जाए और गौ माता के आशीर्वाद से जो भी मिलेगा उसको पटाएंगे। कथा का आयोजन किया गया। उसमें एक संभ्रांत व्यक्ति ऐसे आते हैं कि जिनको महाराज जी ने कभी नहीं देखा था, वो महाराज जी को देखे हो तो मालूम नहीं, मतलब महाराज जी उससे उनसे अपरिचित थे। वो आके विधिवत पूछते हैं कि जो उनके शिष्य समुदाय थे कि भाई ये कथा का आयोजन बड़ा भव्य हो रहा है, क्यों, कुछ कारण है? उन्होंने बताया हाँ कि भाई गौशाला जो है कर्जे में है और 12 लाख कर्जा है, तो उसी को जो इसे धनराशि मिलेगी इससे पटाया जाएगा। तो वो सब भ्रांत व्यक्ति क्या बोलते हैं कि बस 12 लाख, जैसे किसी को 12 रुपए देना। उन्होंने कहा, वो जो संत महात्मा थे वो आश्चर्य भाव से बोले हाँ 12 लाख। तत्काल उसने चेक निकाला और 12 लाख रुपए का चेक काट के सूरश्याम गौशाला के नाम से दे दिया। कर्ज पट गया। महाराज जी बताते हैं कि वो व्यक्ति उस समय मान लीजिए कि 100 करोड़ का मतलब व्यापार था, आज उसका 1500 करोड़ का व्यापार। तो इस कथा का भाव ये है, कई कथाएं हैं, तो मतलब मैं वेद शास्त्र से न लेके कथा, मैं इसलिए क्योंकि ये आज कलयुग की और सच्ची घटना है। चलो पुराणों को लोग बाग मानता कि नहीं, मनगढ़ंत कहानी, बहुतों के दिमाग में रहता कि मनगढ़ंत कहानी। और ये जो पंजाब वाली बात मैंने बताई, ये गीता मतलब गीता प्रेस गोरखपुर में इसका वर्णन है। तो आप ये देखो कि 12 लाख महाराज जी का कर्जा पटा, वहां अकाल जैसी स्थितियां खत्म हो गई, तो जिसने खिलाया उसका धन 10 गुना बढ़ा, इसका भी बढ़ा, कर्ज भी उतर गया। तो सबकी जड़ क्या थी इस पूरे कहानी में? पूरे मतलब मेन रोल किसका था? गौ माता का, जिसको आज हम नगण्य मानते कि 1 पाव तो दूध देती है, 1 किलो दूध देती है, इसको रखा क्यों जाए? तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस दिन देसी गाय धरती में नहीं रह जाएंगी उस दिन 100% प्रलय आएगा, ये विश्वास मानो आप। देसी गाय अद्भुत है, विप्रधेनु सुरसंत हितै लीन मनुज अवतार। गाय को आप एक मुट्ठी दाना बड़े प्रेम भाव से खिला दो, संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं, किसी की अन्न पूजा करने की जरूरत नहीं है। गौ सेवा इतनी है, आवाज उसी से लोग भग रहा है। मतलब सुख यही है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही न पावत में। हम कर्म करना नहीं जानते। हाँ, इनका चमत्कार एक दिन में नहीं होता। अब ये सोचो कि नहीं एक दिन में हो जाए, नहीं होगा, पर चमत्कार 100% होगा, ये तो बात ध्रुवांक सत्य है, होगा जरूर। और जिस दिन से आप ये करने, हाँ एक चीज जरूर आपके साथ उसी दिन से चालू हो जाएगी जिस दिन से आप गौ सेवा में जुड़ जाओगे। आपका भला होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आपकी विपत्तियों का जो इंक्रीजिंग रेट है वो डिक्रीजिंग रेट में आ जाएगा, विपत्ति आपकी घटने लगेगी। ये उसी दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन से आप सेवा में लग गए। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि देसी गाय, आज प्रकृति में देखो प्रेजेंट टाइम में कितनी गर्मी है, भीषण गर्मी पड़ रही। कोई कहता 1901 का रिकॉर्ड टूटा, अभी क्या है, कुछ दिन में यहां पता नहीं किसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति हर मतलब जैसे मान लीजिए चाहे वो 10 मंजिला का घर बना, चाहे 25 मंजिला, चाहे 100 मंजिला का, एक पेड़ और एक गाय रखना शुरू कर देंगे हर भारतवासी, और भी देसी गाय,
इस प्रकृति में, इस भारत में कभी प्रलय नहीं आ सकता, कभी महामारी नहीं आ सकती, कभी सूखा नहीं पड़ सकता, कभी अकाल नहीं पड़ सकता, कभी रोगग्रस्त नहीं हो सकते, मतलब महामारी वाला रोग जैसे कोरोना मोरोना जो भी है। हर भारतवासी के एक घर में, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि 200 मंजिला का मकान है तो 200 पेड़ लगाए, नहीं, एक घर के सामने एक पेड़ है और एक देसी गौ माता हो जाए और इतना सब कर सकते, तो विश्वास मानिए कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। देसी गौ माता का इतना प्रताप है। गौ महात्मा अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। तो स्वार्थ करिए तो उसमें स्वार्थ भी सिद्धि है, हमारी मति गतियां नहीं काम करती। देसी गौ माता का मूत्र बिक जाता है, देसी गाय माता का दूध बिकता है, देसी गौ माता का गोबर खाद बन जाते हैं, तो वो आप डालो। कई प्रकार के अगणित लाभ हैं उसके। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 चम्मच घी आप अगर दीपक जलाते हो तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है, ये वैज्ञानिक प्रूव्ड है। गौ माता के गोबर में 22% ऑक्सीजन पाया जाता है, वो गोबर में, कंडे में। अब बताओ, गोबर का कंडा बना के जलाने में ऑक्सीजन पैदा होती, किस तरह चाहिए बताइए प्रकृति का विकास। तो मेरा सिर्फ वीडियो, ये चैनल खोलने का ही मेन उद्देश्य है कि इस भारत को प्राचीन सभ्यता से जागरूक करना। और हम सब चाहते हैं कि भारत का विकास हो, ऐसा नहीं कहता कि मैं बस चाहता हूं, सब चाहते हैं, थोड़ा निज स्वार्थ से हट जाए। अब मैंने जो वीडियो में बताया इसका आप पालन करके देखो, विश्वास मानो आप, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। जिस दिन हर घर में एक पेड़ और एक गाय हो जाए। और कई कथाएं हैं, मतलब वेद शास्त्रों में तो कई कथाएं। मैंने इस कथा को इसलिए बताया है आपको कि आपको प्रमाण की जरूरत होती है। आज व्यक्ति जो है भगवान के प्रमाण मांगता है, फिर पूजा करना चाहता है, कुछ व्यक्ति ऐसे। तो मैंने प्रमाण आपको दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो मैंने बात बताई गौ माता के कंडे गोबर, इसको आप विस्तृत देख सकते हैं, मैंने इसमें भी वीडियो बना के रखा है। तो इसी आशा के साथ कि आप गौ महात्म और पेड़ों को, मतलब महात्म को समझेंगे, महत्व को, है ना, ये कितना हमारे लिए कंपलसरी है, इस महत्व को देखते हुए आप जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे गौ माता का मतलब पालन पोषण सब देसी तैयार हों, उनकी वृत्तियां बल दें और अपना जन कल्याण करें। जय सीता।